बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 6.5 के क्वेश्चन नंबर 9 पे है। आपने एज यूजुअल इसको भी स्केच करना है और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन है वो है r² इज़ इक्वल्स टू a sin 2 थीटा। अब ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से नौयत में डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पे r का स्क्वायर है, नॉर्मली r सिंपल 1 पावर के साथ इंट्रोड्यूस्ड होता है। अब यहाँ पे आपके पास है r इज़ इक्वल्स टू a sin 2 थीटा और a के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। अब इसमें आपने करना क्या है, आपके पास यहाँ पे अब आप जितनी भी r की वैल्यूज़, जब आप टेबल स्पेशली बनाएंगे r की वैल्यूज़ थीटा के करस्पॉन्डिंगली आप थीटा को सिलेक्ट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंगली r की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो उसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि r की वैल्यू इस तरह से आएगी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके। तो बस आपने सिर्फ इतनी सी यहाँ पे ये चीज़ करनी है, बाकी जो है वो चेकिंग का तरीका और फिर टेबल बनाना बाकी सारा वैसे ही है जैसे हम रूटीन में करते हैं। अब इसको बिल्कुल रूटीन के क्वेश्चंस की तरह ही आपने डील करना है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सिमेट्री चेक करना है कि क्या ये सिमेट्री है अबाउट द एक्स एक्सिस। तो वही जो हमारे पास यहाँ पे नंबर 1 पे पॉइंट है, सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस। आर थीटा को आर माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें और फिर देखेंगे क्या होता है। तो इसमें आपने क्या किया, आर को आर ही रहने दिया और थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस किया। तो आपको पता है कि साइन जो है ये माइनस थीटा, साइन माइनस को बाहर निकाल देता है और ये इक्वेशन जो चेंज हो गई है इससे हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो आपके पास अगर आप दूसरी वाली रिप्लेसमेंट भी चेक करना चाहते हैं तो आप दूसरी वाली रिप्लेसमेंट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उससे भी आपकी इक्वेशन सेम नहीं रहेगी। तो दोनों तरीक़ों से आपकी इक्वेशन सेम नहीं रहती। इसकी वजह से हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन डजंट रिमेन द सेम आफ्टर दीज चेंजिंग्स, दैट्स वाई ये इक्वेशन जो है ये सिमेट्री की जो भी ग्राफ बनेगा ये सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन नहीं होगा। दूसरे नंबर पे सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस आता है। इसके लिए जो आपने रिप्लेसमेंट करनी है वो आर थीटा को माइनस आर माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना। जहाँ जहाँ आर है वहाँ माइनस आर और जहाँ थीटा है वहाँ माइनस थीटा। ये देखें जी, राइट हैंड साइड पे आ गया माइनस और लेफ्ट का माइनस ख़त्म हो गया। अगेन ये चेंजिंग्स आ गई हैं और इन चेंजिंग्स को हम सेम रिमूव नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप चाहें तो और के बाद जो ये लिखा हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट इक्वेशन मतलब फर्स्ट रिप्लेसमेंट से हमारे पास वो रिज़ल्ट नहीं निकलता जो सेकंड रिप्लेसमेंट से निकलता, तो इसलिए मैंने और लिखा हुआ है। समटाइम्स ये पहली रिप्लेसमेंट वर्क नहीं करती लेकिन दूसरी वर्क कर जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहली रिप्लेसमेंट मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है, आप दूसरी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं तो भी आपकी इक्वेशन सेम नहीं रहेगी। बिल्कुल इसी तरह से पहली रिप्लेसमेंट मैंने आपको यहाँ करके दिखाई है, दूसरी रिप्लेसमेंट आप बेशक खुद चेक कर लें। ऑलवेज ज़रूरी नहीं होता कि आप चेक करें, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है कि हो सकता है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी हुआ है कि हम फर्स्ट रिप्लेसमेंट वर्क नहीं करती, सेकंड रिप्लेसमेंट वर्क कर जाती है, तो आप दूसरी को भी चेक कर लें। तो यहाँ मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि दूसरी रिप्लेसमेंट भी वर्क नहीं करेगी तो ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस भी नहीं निकलेगा। तो दोनों में ना ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना ही ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है सिमेट्री अबाउट द पोल। इसको पोल के अबाउट सिमेट्री चेक करने के लिए आपने ये फर्स्ट रिप्लेसमेंट ये आपके पास है, आर को माइनस आर से रिप्लेस करना और थीटा को थीटा ही रहने देना। ये देखें जी, इससे हमारी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इट्स मीन के ये हमारा सिमेट्री है अबाउट द पोल। अगर फर्स्ट रिप्लेसमेंट से जैसे यहाँ पे हमारा काम बन गया है और सिमेट्री यस हो गई है यानी कि सिमेट्री आ गया है, तो फिर सेकंड रिप्लेसमेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड रिप्लेसमेंट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब फर्स्ट रिप्लेसमेंट से सिमेट्री नो आ रही हो, तो हम फिर सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। हो सकता है सेकंड से सिमेट्री आ जाए हमारे पास कर्व, तो उस वक्त चेक किया जाता है। अगर फर्स्ट से ही आपके पास सिमेट्री में येस हो गया तो फिर आपको सेकंड चेक करने की ज़रूरत नहीं है जी। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, हमेशा एज यूजुअल कि हमने पोजीशन ऑफ द कर्व पोल फाइंड करनी होती है, यानी कि आपका कर्व पोल में क्या एंटर हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसमें आर को जहाँ जहाँ आर है वहाँ 0 पुट करना होता है और उसके बाद इक्वेशन को थीटा के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पास इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं ए भी 0 हो जाता है और साइन 2 थीटा
इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 थीटा का आंसर निकलता है जी साइन इनवर्स 0। कौन कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिस पे साइन 0 आंसर देता है, तो वो आपके पास निकलेंगे, या तो 0 पे 0 आंसर देता है या फिर पाई पे 0 आंसर देता है। और मैंने आपको कहा है कि मैक्सिमम आपने 360 के अंदर अंदर ही रहना होता है। वो तमाम एंगल्स यहाँ पे आपने फाइंड आउट करने हैं जो 360 के अंदर अंदर है। तो साइन के पॉसिबल 0 आंसर्स जो हैं 360 के अंदर रेंज में अगर देखा जाए तो या तो 0 डिग्री पे आते हैं या फिर 180 पे आते हैं। तो यहाँ से आपके पास 2 थीटा का आंसर या तो 0 निकला या पाई। उसके बाद थीटा का आंसर क्या निकलता है, थीटा इज 0 या पाई बाय 2। तो ये दो एंगल्स हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन दोनों पे आपका कर्व जो है वो पोल यानी कि ओरिजिन में एंटर होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो स्टेप होता है वो हमने स्केचिंग की तरफ आना होता है और उससे पहले हमने टेबल को देखना होता है। अब मैं ओरिजिनल इक्वेशन अपने आपके सामने रख रही हूँ। कर्व की इक्वेशन है जी r² इज इक्वल्स टू a साइन 2 थीटा, और इसमें मैंने आपसे कहा था कि r स्क्वायर ख़त्म कर लें r का। तो यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपने थीटा की, चूँकि ये क्वेश्चन हमारे इक्वेशन जो है ये साइन को इन्वॉल्व कर रहा है, तो साइन को जो कि इन्वॉल्व कर रहा है दैट्स वाई आपने इसमें जो टेबल वैल्यूज़ एंगल की लेंगी वो हमेशा मैं कहती हूँ साइन के केस में आपने 0 से +90 एंड 0 से -90 तक चलना होता है। अब इसमें 0 डिग्री तो यहाँ पे मिस है, ये देखें जी, मैं यहाँ 0 डिग्री लिख लेती हूँ। तो ये देखें 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री, फिर 10 -10 -20 -30 से ये -90 तक, और फिर +10 से +90 तक, यानी कि बीच में 0 और 0 से +90 और -90, ये आपकी टेबल वैल्यूज़ होनी चाहिए एंगल की इन द केस ऑफ साइन। और दूसरे जो हमने चीज़ यहाँ पे चेक करनी है वो ये है कि साइन का एंगल जो है मल्टीपल ऑफ 2 है। अगर तो 1 टाइम्स होता, 1 थीटा होता, तो फिर तो कुछ और सीन था। फिर तो हम एंगल का डिफरेंस, जो कंसेक्टिव टेबल में एंगल्स लेते हैं वो हम बड़े डिफरेंस के भी ले सकते थे, 10 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री एंड सो ऑन। 30 के डिफरेंस से हम लेते हैं, जैसे कि आपको पता है। लेकिन हम यहाँ पे, जब मैंने आपको कहा था, हमेशा मैं कहती हूँ कि जब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल मल्टीपल आए 2 का 3 का, यानी कि 1 के अलावा का मल्टीपल हो, बड़े उसका जो सबस्क्रिप्ट है वो बड़ा नंबर हो 1 से हट के, तो फिर आपने जो एंगल के डिफरेंसेस लेने हैं वो 10 डिग्री के लेने हैं। यहाँ देखें, आपको हमने 0 से 90 और 0 से -90 गए, लेकिन कितने कितने गैप से गए, 10 डिग्री के डिफरेंस से हम गए। क्योंकि मैं आपको इसको पहले भी रीज़न बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारे छोटे छोटे लूप्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं अदरवाइज़। ठीक है, तो बस ये ट्रिक आप जहन में रखिएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास है 0 डिग्री, और यहाँ पे साइन 0 थीटा की जगह पुट करें तो साइन 0 0 हो जाता है, और फिर आपके पास r का आंसर भी 0 आता है। तो 0 डिग्री पे आपके पास r का आंसर भी 0 आए। ठीक है, उसके बाद -10 से स्टार्ट करते हैं। -10 पे जब आप यहाँ पुट करते हैं इसके अंदर, इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में थीटा की जगह, इसमें नहीं सॉरी, इसमें इस इक्वेशन में जब आप 10 की थीटा की जगह -10 पुट करते हैं तो आपके पास साइन -20 आता है, यानी कि अंडर रूट में आता है a साइन -20 अंडर रूट में। अब इस पे आप ये देखिए, साइन के एंगल में अगर नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये बन गया साइन 20। अब साइन 20 ए क्या है यहाँ पे, ए को, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ए को आप +1 कंसिडर कर लें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ए को हम +1 अगर यहाँ पे कंसिडर कर लें तो ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, ये बना साइन माइनस टाइम साइन 20। देखिए साइन 20 का जो भी आंसर होता है, 20 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 20 कुछ भी आंसर दे। फॉर एग्जाम्पल साइन 20 जो है वो आंसर देता है आपके पास, मैं सपोज कर रही हूँ कि अगर आपके पास ये 0.1 आंसर देता है, ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर 0.1 साथ में नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव अंडर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जो भी आंसर आएगा वो रियल आंसर नहीं होगा, उसके साथ आयोटा होगा और वो इमेजिनरी बन जाएगा।
अब सीन ये है कि इस वक्त हम जो स्केचिंग कर रहे हैं वो हम रियल प्लेन में कर रहे हैं, इमेजिनरी प्लेन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट्स वाई ये जो आंसर 10 डिग्री पे आया आपके पास, आर का जो आंसर आया है वो इमेजिनरी आया और वो रियल प्लेन पे स्केच नहीं हो सकता। दैट्स वाई वो एक्सेप्टेबल अप्रोचेबल आंसर नहीं है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, इसका आंसर इन द केस ऑफ -10 डिग्री आर का आंसर आ रहा है जी इमेजिनरी। अच्छा जी, यही मैं सेम 20 के साथ भी होगा, 20 भी माइनस है, 30 भी माइनस है, और 40, 50, 60, 70, 80 और 90 ये सारे एंगल्स जो आपके पास नेगेटिव हैं, इन सब के ऊपर -10 से शुरू होके ये देखिए जी आपके पास -20 जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर -40 हो जाएगा, और -40 का माइनस जब बाहर निकलेगा तो फिर इमेजिनरी। -30 का मतलब है जब आप यहाँ पे -30 पुट करेंगे तो ये -60 हो जाएगा, ये भी आपके पास आंसर इमेजिनरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 40 यहाँ पे पुट करेंगे तो -80 हो जाएगा, ये भी आपके पास इमेजिनरी। 50 आप पुट करेंगे तो ये देखें, यहाँ मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूँ कि sin 2 थीटा 50 पुट करेंगे -50 तो sin -100 हो जाएगा। अब -100 जब आपके पास होगा तो माइनस तो कॉमन निकल आएगा। अब sin 100, ये 100 जो है ये मैं आपको बता दूं ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव आंसर देता है, तो अगर साइन जो भी आंसर देगा आपके पास, फॉर एग्जांपल साइन आंसर देता है c जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये माइनस जो होगा अंडर रूट के अंदर अगेन आपको लीड करेगा कि ये आपके पास इमेजिनरी आंसर आता है आर का। -60 यहाँ पुट करेंगे तो ये आपके पास -120 बन जाता है, माइनस बाहर निकल आएगा जैसे ये 100 का निकला है, लेकिन 120 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 120 पे साइन ने अपना आंसर पॉजिटिव देना है और ये माइनस बाहर निकल गया होगा, और अंडर रूट के अंदर होने की वजह से अगेन आपके पास इमेजिनरी। -70 जब आप यहाँ पुट करेंगे तो -140 आएगा, 140 भी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, माइनस बाहर निकल जाएगा और -140 प्लस 140 बचेगा, साइन 140 वैसे ही पॉजिटिव होता है, ये माइनस की वजह से अगेन आपके पास इमेजिनरी। अच्छा जी, 80 -80 का सीन क्या है, -80 का सीन ये है कि -80 जब आप पुट करेंगे तो आपके पास 160 आएगा। 160 जो है ये अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि आपके पास आंसर यहाँ आएगा ए साइन 80 पुट करने से -160, अंडर रूट के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, माइनस बाहर निकलेगा, साइन 160 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 160 का आंसर पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस जो है ये फिर आपके पास इमेजिनरी को ही दावत देगा। उसके बाद -90 पुट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर -180 हो जाएगा, और -180 का माइनस बाहर निकालेंगे तो साइन 180 हो जाएगा। अब ये मैं आपको बताऊं, साइन 180 पे 0 आंसर देता है, तो अंडर रूट के अंदर 0 माइनस से मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो जाएगा, ओवरऑल यहाँ पे आपके पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपने सारी ऑब्जर्व किया कि नेगेटिव के ऊपर, इसी तरह से पॉजिटिव के ऊपर। अब पॉजिटिव वैल्यूज है +10, ठीक है, तो +10 के ऊपर यहाँ मैं आपको बता दूँ किस तरह से इसको हम डील करेंगे। ये साइन 2 थीटा, या अब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आएगा साइन 20, ठीक है। अब यहाँ पे आप 10 पुट करेंगे तो साइन 20 आएगा। अब साइन 20 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है 20, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो अंडर रूट में कोई पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए अंडर रूट और अंडर रूट साइन 20। आप ऐसा कीजिए कि साइन 20 का आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें, और फाइंड आउट करने के बाद आप इसका अंडर रूट ले लें, और अंडर रूट लेने के बाद जो आपके पास आंसर बनता है वो बनता है अंडर रूट ए, तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और इसका जो आंसर बनता है अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये आपके पास 0.5 बनता है, ठीक है। उसके बाद 20 डिग्री,
ये आपके पास नेक्स्ट है 20 डिग्री, 20 यहाँ पे पुट करेंगे तो 40 बनेगा। तो साइन 40 अंडर रूट के अंदर आपको जो आंसर देता है वो 0.8 और साथ में अंडर रूट ए ज़रूर आएगा। इसी तरह से 30 का मतलब है 60 साइन 60 और अंडर रूट करेंगे तो 0.9 और साथ में अंडर रूट ए। 40 का मतलब है 80 डिग्री, 80 डिग्री पे आपके पास आएगा 1, ठीक है, और साथ में अंडर रूट है। 50 का मतलब है 100 डिग्री, 100 पे भी आपके पास अंडर रूट लेंगे, साइन 50 या साइन 100 का अंडर रूट, तो ये आपके पास 1 आएगा और साथ में अंडर रूट है। 60 का मतलब है 120, अंडर रूट लेंगे 0.9, साथ में अंडर रूट है। 70 का मतलब है 140, अंडर रूट लेंगे 0.8 और साथ में अंडर रूट ए तो सबके आ रहा है। 80 का मतलब है 160, अंडर रूट लेंगे 0.5, अंडर रूट ए साथ में आ रहा है। और 90 का मतलब 180 है और वो 0 हो जाता है। तो जी अब आते हैं हम अपनी स्केचिंग की तरफ। स्केचिंग में आपके देख लें ये आपका जी एक्स एक्सिस है, ये लाइन 10 डिग्री की है, ये 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा इसमें क्या है ज़रा मैं आपको वैल्यूज़ भी दिखा दूँ, ये आपके सामने बल्कि पड़ी हुई है। 10 डिग्री पे अगर अंडर रूट ए, चूँकि हर एक में आ रहा है, अंडर रूट ए को इग्नोर कर लें क्योंकि मैंने ए को वैसे ही 1 कंसिडर किया था, तो उसका अंडर रूट लेने से वैसे ही आपके पास 1 आता है। तो 10 डिग्री पे आपके पास क्या आ रहा है जी, आपके पास आ रहा है 0.5, आर की लेंथ आ रही है जी 0.5, ठीक है जी। ये आपका ओरिजिन है और एक्स एक्सिस पे आपने चलना है 0.5, आप 0.5 इतना कंसिडर कर लें, ठीक है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस। सॉरी ये तो आपकी 0 डिग्री की लाइन है, आपने 10 डिग्री की लाइन पे चलना, 0.5, ठीक है, ये आपकी 10 डिग्री की लाइन है, आपने इसको 0.5 कंसिडर कर लिया। उसके बाद 20 डिग्री की लाइन 0.8, ये आप थोड़ा सा बढ़ा के 0.8, 30 डिग्री की लाइन पे 0.9, 30 डिग्री पे थोड़ा सा और बढ़ा के 0.9, 40 पे आपने 1 यूनिट, ये आपने 1 यूनिट, 50 पे भी आपने 1 यूनिट, एग्जैक्टली ये 1 यूनिट, 60 डिग्री पे आपने 0.9 थोड़ा सा कम कर लें, 70 डिग्री पे 0.8 ये और थोड़ा सा कम कर लें, और 80 डिग्री पे 0.5 ये थोड़ा सा और कम कर लें, और 90 डिग्री पे आपने वैसे ही 0 में आ जाना है, ये आपका ये। अब ये देखिए एक लूप सा बन गया, अगर आप इसको ज्वाइन करें इन सारे क्रॉसेस को, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख रहे हैं आपके पास एक लूप बना, ठीक है, ये यानी कि ये पॉजिटिव एंगल्स की वैल्यूज से हमने हमारे पास एक लूप बन गया। अच्छा मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि साइन का एंगल अगर मतलब आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल अगर किसी इवन नंबर का मल्टीपल है तो आपके पास 4 लूप बनेंगे, ठीक है, 4 लूप बनेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन है, बनने तो 4 लूप्स चाहिए, कि क्या 4 लूप्स बनते हैं या नहीं बनते। अच्छा वो जो मैं आपको बताती होती हूँ वो हमेशा इस तरह का सीन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इक्वेशन है r इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो इसमें आपके पास 4 लूप्स बनते हैं, लेकिन इस वक्त जो इक्वेशन है वो r स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा, तो इसमें आपके पास 4 लूप्स नहीं बनेंगे क्योंकि अंडर रूट लेने से आपके पास यहाँ अंडर रूट वाला सीन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आप देखेंगे 2 ही लूप्स बनेंगे, तो इसको मैं कर रही हूँ रिमूव। अब बाकी टेबल देखते हैं, ये टेबल पड़ा हुआ है जी आपके पास। अच्छा जी नेगेटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल -10, -20, -30, ये कहाँ है, पहले इनको स्केच कर लेते हैं। ये देखिए जी ये है जी -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80 और -90। नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास जो साइन का जो जिस इक्वेशन में साइन इन्वॉल्व हो रहा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, तो वो नॉर्मली सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस आती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये कब हमारा सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस भी नहीं आया, ठीक है।
तो यहाँ चूँकि आर स्क्वायर के साथ था सारा, इसलिए तो हमारी रूटीन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे महसूस करेंगे कि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम चल रहे हैं और डिफरेंट यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, इसमें देख लें इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं ये नेगेटिव एंगल्स के ऊपर। ये देखिए जी, 0 पे सिर्फ 0 है, बाकी तमाम और 90 -90 पे 0 है। इनके कर्व में आप पोल में एंटर हो रहे हैं आपका कर्व, बाकी सब पे इमेजनरी, और इमेजनरी को आपको पता है कि हम स्केच नहीं कर सकते। ये देखें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस पूरे एरिया में आपके पास आर की वैल्यू स्केच नहीं हो सकती क्योंकि इमेजनरी आंसर्स आ रहे हैं। बाकी ये है कि 0 डिग्री पे 0 में और -90 डिग्री पे भी 90 में, ये पॉइंट आपका 2 दफ़ा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बल्कि 3 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या बात ख़त्म हो जाती है, और कोई मेरे पास, क्योंकि मैंने टेबल 0 से +90 के दरमियान ये एक लूप बना लिया और 0 से -90 पे कोई लूप नहीं बना। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे वैसे तो आपके पास क्योंकि सिमेट्री अबाउट पोल है, इसकी ना ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना वाई एक्सिस के अबाउट, अब ये पोल के अबाउट सिमेट्री है। अब पोल के अबाउट सिमेट्री जो होता है ना, ये बात याद रखिएगा कि ये पोल के ऑपोजिट, पोल के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब होता है ऑपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्री होना। ऑपोजिट क्वाड्रेंट में अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसी तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो सिमेट्री अबाउट द पोल का मतलब होता है ऑपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्री, यानी कि जैसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है वैसा ही इसको थर्ड क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, जो कि हमारी टेबल की हेल्प से तो अगर हम देखें तो हमारा ऐसा कुछ नहीं बन रहा। तो हमने क्या करना है, सिमेट्री का फ़ायदा उठाना है। ठहरें जी 1 मिनट, हमने सिमेट्री का फ़ायदा उठाना है और यहाँ पे टेबल को मज़ीद एक्सटेंड नहीं करना, कोई मज़ीद स्केचिंग नहीं करनी, कोई पॉइंट नहीं स्केच करने, और सिर्फ सिमेट्री का फ़ायदा उठाना। और सिमेट्री का फ़ायदा उठाते हुए हमने कहना है कि हमारा जो ये कर्व है जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है जैसा, वैसा ही ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमने ये लूप बना के स्केच कर देना। ठीक है जी, तो होप सो कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें डिफरेंट थी। एक तो ये कि आर का स्क्वायर था, जिसकी वजह से हमारे इवन इसका साइन का एंगल इवन का मल्टीपल होने की वजह से नॉर्मली यहाँ पे 4 लूप्स बने थे, लेकिन चूंकि ये स्क्वायर के साथ था इसलिए यहाँ पे 4 के बजाय जितना इवन नंबर था उतने ही लूप्स हमारे पास बने हैं। और दूसरा ये है कि हमने यहाँ पे सिमेट्री साइन की मौजूदगी में, नॉर्मली साइन जब हमारा इन्वॉल्व हो रहा होता है तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होता है हमारा कर्व, लेकिन यहाँ पे सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस भी नहीं था, ये सिमेट्री अबाउट पोल था। तो सिमेट्री अबाउट पोल ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने सिमेट्री अबाउट पोल को ख़ास तौर पे देखा है। तो इसमें देख लीजिएगा कि सिमेट्री अबाउट पोल का क्या एक्चुअल मीनिंग होता है। ये सिमेट्री अबाउट पोल का मतलब होता है सिमेट्री अबाउट द ऑपोजिट क्वाड्रेंट, जैसा फर्स्ट में बनेगा वैसे ही थर्ड में बनेगा, अगर यहाँ पे सेकंड में बनता तो वैसे ही हम फोर्थ में बना लेते हैं।